सवाल है कि क्या दुनिया महायुद्ध के कगार पर खड़ी है? इजराइल और ईरान में जंग ने अब पूरी दुनिया को डरा कर रख दिया है। इजराइल के ईरान पर ताबड़तोड़ हमलों ने ईरान में सबसे बड़ी तबाही मचाई है और यह तबाही ईरान को अब क्या पस्त कर देगी, क्योंकि इजराइल ने ईरान में तख्ता पलट तक के संदेश दे दिए हैं। रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखिएगा। ये महायुद्ध की सुगबुगाहट है। ये इजराइल और ईरान के बीच चल रही भीषण जंग की तस्वीरें हैं। इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन, ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। इजरायली सेना ने 13 जून की सुबह ईरान पर पहला हमला किया और नाम दिया ऑपरेशन राइजिंग लायन। यह ईरान पर अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा हमला था, जिसने ईरान में भीषण तबाही मचाई है। इजराइल ने 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स के जरिए ईरान के 100 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया और हमले में परमाणु वैज्ञानिक टॉप कमांडर्स को ढेर कर दिया। इजराइल को ईरान से परमाणु हमले का खतरा है। ईरान पर परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगाया और फिर ईरान के ज्यादातर परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। हालांकि इसके जवाब में ईरान ने शुरू किया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। इजराइल के कई प्रमुख शहरों पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए। हालांकि ईरान के कुछ ही हमले इजराइल में एक्सेस हुए, लेकिन उसने इजराइल की धरती को हिलाकर रख दिया है। ईरान ने पलटवार किया और इजराइल की तरफ 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। 6 मिसाइलें राजधानी तेल अवीव में गिरी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 90 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ईरान के हमले में ग्रेटर तेल अवीव की कई इमारतें ध्वस्त हो गईं। ईरान ने इजरायली रक्षा मंत्रालय पर भी हमला कर दिया है और ये 5 तस्वीरें इजराइल पर हुए हमले की गवाही दे रही हैं। ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की है। ईरान के राष्ट्र प्रमुख खामनेई ने इजराइल को वार्निंग दी है कि इजराइल को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। परमाणु ठिकाने पर हमले बड़ा अपराध है। इस अपराध के साथ इजराइल ने अपना भाग्य चुना है। इस अपराध में इजराइल के हाथ खून से सने हैं। तेहरान तेल अवीव को बर्बाद करके छोड़ेगा। ईरान ने इजराइल पर पलटवार करके सबसे बड़ा गुनाह कर दिया है और उसकी ये गलती उसको जला देगी। इजराइल ने ईरान पर ऐसा हमला किया कि ईरान की धरती कांप गई, जिसके बाद इजराइल ने दूसरी बार ईरान के परमाणु ठिकानों पर फाइटर प्लेन से हमला कर दिया। इस हमले में 60 लोगों की मौत हो गई, जबकि 350 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में ईरान में 138 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इससे पहले ईरान पर हुए हमले में 78 लोग मारे गए थे। इनमें 9 परमाणु वैज्ञानिक और 20 से ज्यादा ईरानी कमांडर्स शामिल थे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम पूरा करके नाजी इतिहास को दोहराना चाहता है, जिसे वो किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने देंगे। और अगर ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई ने इजराइल पर और मिसाइलें दागी तो तेहरान को जलाकर राख कर देंगे। This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger. इजराइल में पिछले करीब 1.5 साल से जंग के हालात बने हुए हैं। पहले हमास, फिर हिजबुल्लाह और फिर हुतियों और इस बार ईरान से युद्ध चल रहा है।
नेतन्याहू ने कसम खा ली है कि दुश्मन को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, फिर वो किसी भी रूप और किसी भी किरदार में क्यों न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इन तस्वीरों के बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान से जंग पर इजरायली सेना का बड़ा बयान सामने आया है। 24 घंटे में ईरान पर 150 से ज्यादा हमले किए हैं। 400 से ज्यादा ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान के हमले में 3 इजरायली नागरिक भी मारे गए हैं, 76 इजरायली नागरिक घायल हुए हैं। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, 400 से ज्यादा ऐसे ईरानी ठिकाने जिन ठिकानों को इजराइल ने निशाना बनाया है। और आप टीवी स्क्रीन के दाहिने तरफ वो तस्वीर भी देख सकते हैं। शहर में हलचल आपको नजर आ रही है, चारों तरफ धुआं ही धुआं। बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल पर ईरानी सेना ने भी हमले जारी कर दिए हैं। हाइफा शहर में रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। हाइफा पर 40 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। हमले में एक महिला की मौत हुई है, 13 लोग घायल हुए हैं। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, हाइफा शहर को निशाना बनाकर ईरान ने यह हमला किया है। और आवाज एक बार सुनिएगा। طلع طلع ايه तो इस विध्वंसक आवाज को आपने सुना। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हाइफा पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया है। ईरान के हमले से हाइफा शहर में तबाही मची हुई है। तो ये तय था, अब ये जंग इतनी आसानी से थमने और रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ईरान और इजराइल ये ठान चुके हैं वो एक दूसरे के उन शहरों को तबाह करके रख देंगे, बर्बाद करके रख देंगे। ईरान के हमले से हाइफा शहर में चारों तरफ बस तबाही का मंजर और विध्वंस की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और जिस जलजला आने की बात की जा रही थी, इस वक्त वो इन दोनों देशों में बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। हाइफा शहर इजराइल का प्रमुख शहर, जिस शहर पर यह हमला किया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने चेतावनी दी है। वीडियो शेयर करके इजराइल को धमकाया है, आपके अपनी हरकत का दुख होगा। इस बात का जिक्र खामेनेई ने एक बार फिर से वीडियो के जरिए संदेश दिया है इजराइल को। खामेनेई ने वीडियो जारी किया है, वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और उस वीडियो के जरिए खामेनेई ने कहा है कि आपने जो हरकत की है ईरान पर अटैक करके, उस हरकत का आपको दुख होगा। ये तस्वीर खामेनेई की तरफ से शेयर की गई है, जो आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। इसमें वो तमाम मिसाइलें हैं, हाइफा शहर की तबाही है और हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है ईरान की तरफ से इस अटैक में। यानी कि बचने की कोई गुंजाइश उस टारगेट की ना रहे जिस टारगेट को लॉक किया जाए, जिस टारगेट को सेट किया जाए। और अब बैलिस्टिक के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल का भी इस्तेमाल ईरान ने करना शुरू कर दिया है। यानी कि अपने उन हमलों की अब विध्वंसता जो है वो बढ़ाई है, दायरा बहुत बढ़ाया है। हाइपरसोनिक मिसाइल के जरिए ये अटैक हाइफा शहर पर किया गया है। ये तस्वीर आप देखिए।